राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग कमेंट करके क्या कहोगे कि पतले तू तो लस्सी पीने वृंदावन पहुंच जाता है। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो पता है कि मेरा बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। राधे राधे। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक छोटे भक्तमान अभिनव अरोड़ा जी। अब हम इनसे ही कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनकी कुंडली खोलेंगे कि क्या ये सच में हैं भक्त या फिर हैं कुछ और। तो अभिनव अरोड़ा जी, आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपको लोग कहते हैं कि ये झूठा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिनव, लोग तुम्हें गालियां देते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिनव जी, मुर्गी से अंडा आया या अंडे से तुम आए? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे अभिनव, जब तुम लस्सी पी रहे थे तो तुम्हारे पीछे वाला तुमको मोटा बोला। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मोटा भाई, तुम्हारे दोस्त की सहेली जिसको तुमने नंबर दिया था वो तुम्हारे दोस्त को डेट कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। अंजना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे फर्क पड़ता है। क्या बात है? ये है पोलियो की ओवरडोज अभिनव अरोड़ा, जिसकी हर बात रटी रटाई और स्क्रिप्टेड होती है। और यदि स्क्रिप्ट के बाहर की बात पूछ ली जाए तो ये छोटा हाथी 7000 की रेंज में आने वाले मोबाइल फोन की तरह हैंग हो जाता है। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का शब्द बहुत है ये? सुंदर अर्थ है। जी, कष्ट हरने वाला। कृष्ण मतलब कष्ट हरने वाला। वाह, बहुत बढ़िया उत्तर दिया उसके बिजनेस पार्टनर बाप ने, वो भी गलत, मतलब कि छोड़ोगे नहीं। अभिनव जी, हम आपसे फिर से कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि आपके असली गुरु कौन है? मेरे मम्मी पापा। आपको पढ़ाया लिखाया किसने है? मेरे मम्मी पापा। आपको खाना कौन खिलाता है? मेरे मम्मी पापा। आपके लिए चिकन कौन बनाता है? मेरे मम्मी पापा। आपको झूठा भक्त कौन बनाना चाहता है? मेरे मम्मी पापा। आपकी जिंदगी बर्बाद किसने की? मेरे मम्मी पापा। अच्छा अभिनव जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? मेरे मम्मी पापा। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? अरे भाई साहब, ये क्या पूछ लिए? तो उसकी स्क्रिप्ट के बाहर का सवाल था। आपको तो ये पूछना चाहिए था कि हमको मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। यदि आप ये सवाल पूछते तो ये जवाब मिलता कि आपकी उंगलियों को काट के खिलाना सही है कि गलत है, क्योंकि ये रटा रटाया हुआ जवाब है। और जो खुद मीट खाता है तो फिर उसकी बात को क्यों मानना? आप किसी की उंगली को काट करके खा सकते हैं। आप अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। नहीं ना? एक सेकंड। कुछ नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बना दी। अरे अभिनव, तुम तो चिकन खाते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत से सवालों के जवाब में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से सवालों के जवाब तो इसके मम्मी पापा हैं, और कुछ सवालों के जवाब में ये खुद झूठा साबित हो जाता है। और कुछ अनस्क्रिप्टेड सवाल यदि पूछ लिए जाए तो ये सस्ते मोबाइल की तरह हैंग हो जाता है। तो फिर ये कैसा भक्त है भाई? इतना मूर्ख लड़का है वो। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। ये मच्छर मारा अगरबत्ती का प्रोडक्शन करने वाले ओनर आपदा को भी अवसर बता देते हैं। तो अगर रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है? रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया? रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या बात है? अरे अभिनव, थोड़ा इधर आओ तो।
मुझे थप्पड़ क्यों मारा बता दो ना। थप्पड़ नहीं मारा हूँ, आशीर्वाद दिया हूँ, आशीर्वाद। जा जाके लोगों से बोल दे कि मुझे आशीर्वाद मिला है। बहुत दोगला बाटी थी। मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मुझे आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद बोलो। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप धर्म का प्रचार मत कीजिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप धर्म को धंधे के रूप में पब्लिसिटी कमाने के चक्कर में यूज मत कीजिए। आप जो रील में दिखाते हो रियल में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑन स्क्रीन कुछ और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही हो। और जो ज्ञान आप दूसरों को देते हो उस ज्ञान को पहले खुद पर इम्प्लीमेंट करना सीखो। देखिए, पहले के छोटे बच्चे जो है तो अपना चड्डा संभालते हुए सोचा करते थे कि बड़े होकर ये करेंगे, बड़े होकर वो करेंगे। लेकिन आज के एल जनरेशन के कलयुगी चूजे जो है तो प्रेगनेंसी में ही सारा प्लान बना लेते हैं और पृथ्वी लोक में पैदा होते ही सारे अनचाहे कांड करना शुरू कर देते हैं। और उनके माता पिता जो है तो गांजा का नशा किए हुए देखते रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो गाइस, आप लोगों के कहने पर मैंने फरहान का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए आज से फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है और ऋषिका मेरी गर्लफ्रेंड है। इसलिए मैं चॉकलेट डे पे ऋषिका के लिए चॉकलेट लाया। साला पहले वाले निब्बा निब्बी कम थे, जो ये नए निब्बा निब्बी कपल जो है तो सिंगल लौंडों के दिल में आग लगाने के लिए आ गए। जिनकी सच में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, और जिनको कंजे से खेलना चाहिए था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।